ये सिमरन आ गई, ऋषि कौन नहीं आया? एक मिनट रुको। मैम एक तो अभी गर्व नहीं आया है। ओ हाँ, गर्व नहीं आया, राइट। एक सेकंड रुक जाओ। गर्व तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ मैम, मेरी क्लास में। और कौन नहीं आया? बस हो गए। हाँ, कृष्णा का तो नेटवर्क इशू है। ठीक है, 3 बच्चे नहीं आए। मनीषा, रिया, स्मृतिका, अंजलि, साजिया, पलक आ गए? यस मैम। यस मैम। एक बार थम्स अप कर दो जिनका नाम लिया। स्मृतिका है क्लास में? स्मृतिका नहीं है? एक मिनट रुक जाओ बता। पिछले ना थोड़ा सा तुषार आ गया? यस मैम। ठीक है। तुषार, मैंने तुम्हारा सजेशन अभी आधा पढ़ा, बाकी क्लास के बाद पढ़ती हूँ। ठीक है, चल। ऑल राइट, आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, सो कल मैंने क्या करवा दिया था तुम लोगों को? जीरो ऑर्डर रिएक्शन करवा दिया था, एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ मैंने फॉर्मूलाज आप लोगों को बता दिया था, राइट? ठीक है, टाइम पे आया करो आगे से जो लेट आया आज। ऑल राइट, ठीक। तो मैं आज हम क्या करेंगे, आज आगे हम चलेंगे फर्स्ट ऑर्डर ही करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे, है ना? कुछ कुछ चीजें उसमें रहती है हमारी, राइट? और क्वेश्चंस भी हम लोग लगाएंगे आज फर्स्ट ऑर्डर के। और फर्स्ट ऑर्डर आज हम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्विंग, यही होगा आप लोगों का। पहले थ्योरी कराऊंगी, कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग होगी, राइट? क्या करवाया था मैंने कल, याद करो। फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या फॉर्मूला था? चलो जीरो ऑर्डर से एक बार देख लेते हैं फटाफट। जीरो ऑर्डर के केस में जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, याद करो सारे बच्चे। 80 इज इक्वल टू 80 माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस KT। ये था एक। स्मृति का आ गई क्या? ओके, माइक म्यूट करो जिसका भी अनम्यूट है। ठीक है, चलिए। और क्या कराया था मैंने? टी हाफ बताया था आप लोगों को, ए नोट बाय 2K होता है। उसके अलावा और क्या बताया था मैंने? T75% क्या था? रेट कॉन्स्टेंट। क्या करूं मैं बाद में, क्लास के बाद में? गर्व आपको पहले आना चाहिए था। यू आर ऑलरेडी लेट, एंड अब क्लास के बीच में मत बोलो वो, ठीक है? क्लास के बाद रुक जाओ। मैं T75% क्या था हमारा, बताओ? 3/2 टी। 3/2 टी हाफ, यही था। यस मैम। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट, जिसको जो भी कुछ पूछना होता है क्लास में 10 मिनट पहले आया करो, या मुझे पहले पूछा करो, भेज दिया करो क्वेश्चन, ठीक है? पर्सनल ग्रुप में भेज दिया करो, नहीं तो क्लास के बाद में रुको। अब मैंने रेट कांस्टेंट पहले क्लास में करवाया है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या फॉर्मूला था अपना? K इज इक्वल टू 2.303 बाय T log A बाय A माइनस एक्स, ठीक है? और
2.303 बाय टी log a नोट बाय एटी, ये ऐसे ए नोट। उसके अलावा जो हमारे पास टी हाफ था इसका निकाल लिया था ना हमने, ln 2/k आ गया था, या फिर आप लिख सकते हो 0.693/k, इतना हो गया था। कंप्लीशन टाइम इसमें क्या था, इनफाइनाइट था, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल नेवर गोज टू कंप्लीशन। ऋषि क्लास में है तो बेटा एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। ये इतना मैंने आप लोगों को करवा दिया था। उसके बाद जे गर्व बोल रहा है, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन को आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिखते थे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना, याद करो, लिखते थे ना। और रेट ऑफ अपीयरेंस बाय कोएफिशिएंट ऐसे लिखते थे। ऐसे ही तुम रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हो, डिसोसिएशन बाय कोएफिशिएंट, और डिसअपियरेंस बाय कोएफिशिएंट, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस बाय कोएफिशिएंट, और रेट कांस्टेंट ऑफ अपीयरेंस बाय कोएफिशिएंट। तो जैसे तुम रेट ऑफ रिएक्शन लिख पा रहे थे, वैसे रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन भी लिख पाओगे। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। और इस पे मैंने एक अमोनिया वाला, याद करो, सवाल भी करवाया था, ठीक है। सो ये सब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी थी। और एक और फॉर्मूला भी था बेटा, याद करो, फर्स्ट ऑर्डर का, AT इज इक्वल टू A नोट E रेज टू द पावर माइनस KT, याद आ रहा है, ये भी एक फॉर्मूला था, तो मैंने आप लोगों को क्या कराया था, डिराइव करवाया था, ठीक है जी। होगी क्या, ठीक है। स्मृति का लेट कैसे हो गए बेटा? सॉरी मैम, खाना खा रहे थे फिर लेट हो गए। चलो कोई नहीं, अभी मैंने रिकॉल करवाया है जो लास्ट क्लास में करवाया था, अभी आगे मैं अब करवा रही हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, थोड़ा सा ट्राई किया करो कि मत लेट हुआ करो प्लीज, ठीक है। चलिए बेटा, आगे हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे। और जो मैं अब बताने वाली हूँ ना, मैं 2 बार रिपीट करूंगी इसको पूरा। उसके बाद अगर किसी ने मेरे से रिपीट कराया तो आपको क्लास के बाद रुकना पड़ेगा कि मैम नहीं समझ में आया तो एक बार बता दो, तो मैं क्लास के बाद में रुक के समझाऊंगी। क्योंकि जो अब मैं बताने वाली हूँ उसको ध्यान से सुन लोगे तो भला भला हो जाएगा तुम लोगों का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, ठीक है। तो बेटा जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिखवा रही हूँ, ये किसके लिखवा रही हूँ मैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। मतलब जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगी, ये 2, 1 और ये 2, ये सिर्फ किसके लिए बताऊंगी, वैलिड है फर्स्ट ऑर्डर के, ठीक है मेरा बेटा। चलिए अभी कोई भी नहीं लिखेगा, पहले सुन लो, सुन लो क्या बोल रहा है। इन डिफरेंट इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल परसेंटेज, या यू कैन से फ्रैक्शन ऑफ रिएक्ट इक्वल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट अमाउंट कंज्यूम। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो मेरे पास 2 केस है, मेरे पास कोई रिएक्शन है जिसमें लेट्स से मैंने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल 1 मोलर मान ली, ठीक है। और मेरे पास एक दूसरा केस है, मतलब सेम रिएक्शन है लेकिन इसमें मेरे पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो इनिशियल वो लेट्स से 0.1 मोलर है, ठीक है। हर्षित जी ठीक है? मैम मिस हो गया। अच्छा अच्छा, लेफ्ट हो गई थी क्या क्लास? हाँ, मैं बोल रही हूँ आपको, एक केस ये है जहां पे मैं कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की इनिशियल वाली वो 1 मोलर मान के चल रही हूँ, और दूसरा केस मैंने लिया जहां पे कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है, सेम रिएक्शन, ऑलराइट, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ बेटा कुछ टाइम बाद मैं बोल रही हूँ इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर से आधी हो गई। आधी होने का मतलब क्या हुआ, 0.5 मोलर हो गई, यस और नो। तो इसमें कुछ टाइम लगा होगा, वो टाइम क्या होगा, T1 होगा, ठीक है जी, है ना, मान लेते T1 टाइम में हो रहा है। अब 0.1 से कॉन्सेंट्रेशन मैं कह रही हूँ आधी हो गई, आधी होने का मतलब क्या है, कितनी हो गई, 0.05। भी कुछ टाइम लगेगा, लेट से वो टाइम T2 है। तो मेरा बेटा जब कॉन्सेंट्रेशन 1 से 0.5 हुई, आधी हुई, और यहाँ पे भी 1 से 0.05 हुई, आधी हुई, तो जो ये देखा गया जो टाइम लग रहा है वो क्या था, बराबर था।
जो टाइम था वो क्या था मेरा बेटा, बराबर था। एक बात बताओ, क्या ये टी हाफ नहीं है? ध्यान से देखो, कंसंट्रेशन आपकी क्या हो गई है, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू हो गई है, तो क्या ये मेरा टी हाफ नहीं है? क्या ये मेरा टी हाफ नहीं है? ये भी आधी हो गई, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। लेट्स से अगर मेरा हाफ लाइफ 30 मिनट है यहाँ पे, तो इस वाले केस में भी कितना होगा, 30 मिनट होगा। 30 मिनट। गौरव ठीक है? यस मैम। समझे ऐसा क्यों हो रहा होगा, थोड़ा सोचा? ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखवा दिए, कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि जो हाफ लाइफ है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो अगर ये आधा हो रहा है, जिस टाइम में ये आधा होगा उसी सेम टाइम में ये आधा हो रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये। मैम अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है, वो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आज मेरे साथ। आज बहुत सारे क्वेश्चन लाई हूं मैं करवाने के लिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये, मैम टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना इनिशियल कंसंट्रेशन के? अरे नहीं, वो तो जीरो ऑर्डर में होता है बेटा। अच्छा फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, मेरे को समझाना था अगर, वो 2 केस से समझ में आ गया है, ठीक है। जो पढ़ाती हूँ उतना करा करो, उतना कर लोगे ना नंबर बढ़ जाएंगे केमिस्ट्री में, जो 26-27 अभी आ रहे हैं, ठीक है। केस थर्ड भी बना लो, क्यों बना लूं, तुम बना लो अपने आप। जो कराती हूँ वो नहीं पढ़ना, अलग ही कुछ टेंजेंट पे जाना है तुम लोगों को। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है, आफ्टर एक्स हाफ लाइफ कंसंट्रेशन ऑफ, बेटा एग्जाम मैंने क्या बोला है कि जितनी भी छोटी मोटी कंफ्यूजन है वो तब दूर हो जाएगी तुम्हारी लोगों की जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी। अभी तो मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, करने को तो मैं यहाँ पे छोड़ देती, कर लो अपने आप। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल बताया जाता है। तो पहले कॉन्सेप्ट दोनों के बता के एग्जाम्पल बताऊंगी ना, ठीक है। व्हाटएवर। अब आफ्टर एक्स हाफ लाइफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक्स हाफ लाइफ के बाद हमारी जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी बच जाएगी। तो इसको समझाते हैं। मान लो तुम्हारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है मेरा बेटा, 100 मोलर है। अब ये कुछ टाइम बाद मान लेते हैं आधी हो गई। आधी होने का मतलब समझ गए, A0/2 यानी कि 50, है ना। तो कितना टाइम लगा होगा टी हाफ, बोलो। यस मैम। अगर मान लो टी हाफ मैं और ले लूं तो मतलब इसका आधा हो जाएगा, यानी कि A0/4 यानी कि 2 की पावर 2। और टी हाफ ले लेती हूँ तो इसका भी आधा हो जाएगा, यानी कि A0/8 यानी कि A0 2 की पावर 3, ठीक है। तो आफ्टर एक्स हाफ लाइफ तो कितना हो जाएगा, A0/2 की पावर x, क्या कहते हो, यही मतलब है, बताओ। मैम इसको दोबारा समझाना, एक्स वाली चीज एक्स के टर्म में। एक काम करो, इसको छोड़ो, पहले ये सुनो मैं क्या बोल, इसको मैं बाद में लिखवा दूं। ये समझ में आया, पहले ये बताओ तुम लोग। 100 से मेरी 50 हुई, मतलब A0/2 होगी इनिशियल की, मतलब टी हाफ लगा होगा। अब ये भी आधी हो गई तो मतलब ये भी टी हाफ रहेगा। ये भी आधी हो गई तो मतलब ये भी टी हाफ रहेगा। तो मतलब क्या समझे तुम इससे, जब मेरी कॉन्सेंट्रेशन A0 थी और जब वो A0/4 हो गई, A0/4 का मतलब मेरा 80 कितना हो गया, A0/4 हो गया, यानी कि 1/4, यानी कि 25%, 25% रिएक्शन रह गई। कंप्लीट कितनी हुई होगी, 75%, यानी कि मेरा 75% के लिए मेरा कितने हाफ लाइफ यूज हो रही है, एक तो, यानी कि 2 टी हाफ, या बोल सकते हो 2 टी 50%। बोलो हाँ या ना, ठीक है। यस मैम। अच्छा, अगर मैं बोल रही हूँ मेरी कॉन्सेंट्रेशन A0 है, अब वो कितनी हो गई है, A0/8 हो गई है, मतलब
80 हो चुका है, A नोट बाय 8, 1/8, यानी कि 12.5% रिएक्शन बच गई है। कितनी कंप्लीट हो गई? 87.5%। तो इसको कितने टी हाफ लग रहे हैं? 1 2 3। 3 हाफ। यस 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 आर्यन, बिल्कुल मेरा बेटा, ये आप किसी भी ऑर्डर पे मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि हर किसी में टी हाफ का एक्सप्रेशन अलग निकल के आता है। जीरो ऑर्डर में कुछ और आएगा, फर्स्ट ऑर्डर में कुछ और आएगा, बाकी ऑर्डर में कुछ और आएगा। किसी में ना लगा देना, नहीं तो सवाल सारे गलत हो जाएगा। लिख लोगे? मैम टी 87.5 को ऐसे ही लिख सकते 3/2 टाइम्स ऑफ टी ऑफ 75। 3/2 टाइम्स ऑफ टाइम टेकन 75%। यस लिख सकते हो, क्योंकि टी 75% बाय टी 87.5% कितना हो जाएगा? 2/3। अब लिख तो तुम खुद ही सकते हो, थोड़े रिजल्ट तो आपको खुद भी निकाल के लिखने आने चाहिए, राइट? तो टी 75% क्या हो जाएगा? 2/3 ऑफ टी 87.5%, ठीक है। चलिए हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, तो फिर मैंने बोला बेटा आफ्टर x हाफ लाइफ तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना बच जाएगा? तुम खुद बताओ। A नोट बाय 2 की पावर x, बोलो क्या कहते हो? यस मैम। एक हाफ लाइफ के बाद 2 की पावर 1, 2 के बाद 2 की पावर 2, 3 के बाद 3, तो x हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा? 2 की पावर। बन गई बात ये वाली, ठीक है। अब मैम इसको अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चंस पे, वो भी मैं सिखाऊंगी, लेकिन पहले लिख लो। पहले लिखना पड़ेगा तुम्हें, ग्राफ समझ लो, उसके बाद क्वेश्चंस ही करवाने हैं मैंने आज 40 मिनट तक, ठीक है। यहाँ पे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिखवा रही हूँ, वो तुम्हारे काम आएंगे, लिख लो एक बार। टी 93.75% होता है, मैं बोल रही हूँ, अगर किसी को छोटा छोटा दिख रहा है तो मैं बोल भी रही हूँ। टी 93.75% होता है। 4T 50%, जब तुम निकालोगे तो इतना ही आएगा। कुछ रिजल्ट्स होते हैं बेटा ये, जो कि ध्यान रख लो तो फायदे में रहोगे। टी 90% कितना होता है? 3.33 टाइम्स ऑफ 50%। टी 99.99% ये हो जाएगा 6.66 टी 50%। टी 99.9% हो जाएगा, लिखने दो भाई, मैं मैसेज नहीं देखा अभी तुम्हारा। और टी 99.99% कितना हो जाएगा तुम लोगों का? 13.34 टी 50%। इसको लिख लो, ये रिजल्ट्स हैं कुछ। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है जिसपे मैंने स्टार बनाया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। हाँ 10T हाफ, ये वाला बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर तुमने कभी स्कूल में भी पढ़ा हो, एनसीईआरटी में भी इससे रिलेटेड सवाल है, पीवाईक्यूज में भी इससे रिलेटेड सवाल है। और जब तुम्हें मैं डीपीपी दूंगी ना फर्स्ट ऑर्डर की, तो 2 डीपीपी तुम लोगों को मिलेंगी, एक बारी में 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, दूसरी बारी में भी 15 क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर एक ऐसा टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, सबसे ज्यादा इंटीजर बेस्ड सवाल इसी टॉपिक से बनाए गए हैं और अच्छे अच्छे लेवल के बने हुए हैं। क्लियर है? तो ये लिख लीजिए, और इनको तो भूल ही नहीं सकते हो तुम लोग। ये तो भाई साहब, ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन 2025 में आया था, 2024 में भी आया था, 2023 में भी आया था। लिख लो एक बार ये सारी चीजें, फिर मैं आगे चलूंगी। ध्यान रखना फर्स्ट ऑर्डर में लगाना ये चीज। राहुल ठीक है? यस मैम। पक्का? यस मैम। लग नहीं रहा, बात से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अंजलि, नैतिक, पलक, देखो चीजें तो आएंगी। यस मैम। ठीक है, चीजें तो ऐसी पढ़नी पड़ेंगी अपने को। यस मैम। चलो हमें टी आगे चलते। 93.75 है ना? 93.75, 90%, 99%, 99.9%, 99.99%, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा हम
पहला जो मेरा ग्राफ है, ग्राफ से रिलेटेड देखा था ना मैंने, तुम लोगों को सवाल दिए थे उसमें। प्रिंस आ गया क्या? प्रिंस खोजान है बेटा क्लास में? प्रिंस है? अच्छा हाँ, जैसे तुम पूछ रहे थे ना मेरे से क्वेश्चन, तो देखो तुमने खुद ही सोल्व कर दिया था वो, तो थोड़ा सा देखा करो, क्या पता मैम ने पढ़ाया ही हो क्लास में, है ना। तो ग्राफ से रिलेटेड भी सवाल देखे जाते हैं पेपर में। तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ क्या होगा आपको पता है? फर्स्ट ऑर्डर के केस में रेट क्या होता है? ये ए इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, किसी भी टाइम टी पे कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। तो रेट वर्सेस ए का क्या होगा मेरा बेटा ग्राफ? हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। स्ट्रेट लाइन आएगी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे? हो भी जाएगा। सिमरन, ऋषि, हाँ जी मैम। संदीप, यस मैम। वेरी गुड बेटा। आदर्श, सक्षम, यस मैम। ऑल राइट। मेरे को ये होता है कि 1.5 घंटे की क्लास में 25 बच्चों, कितने जितने बच्चों यहाँ पे, तुम 28 29 नाम सबका ले लो, ठीक है। चलिए आइए, 80 वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ। अब 80 का क्या फॉर्मूला था? 80 इज इक्वल टू ए नोट ई रेज टू द पावर माइनस के टी। देखो एक बार, अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन नहीं बनेगी। देखो इधर, ये क्या है? y एक्सिस पे, और ये देखो किस पे? x एक्सिस पे, यानी कि e रेज टू द पावर माइनस के एक्स। एक बात बताओ, जब तुम टाइम बढ़ाओगे तो माइनस में कोई चीज बढ़ेगी, और माइनस में चीज बढ़ेगी तो ये घटेगी, यानी कि डिक्रीज होगा। और डिक्रीज कैसे होगा? वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। कैसा होगा मेरा बेटा? एक्सपोनेंशियली क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है जी। यस मैम। और जबकि उसमें क्या था याद करो, जीरो ऑर्डर में क्या था? स्लोप नेगेटिव आ रहा था विद स्ट्रेट लाइन आ रहा था, याद कीजिए, ठीक है। चलिए यस मैम। आगे है ln 80 वर्सेस टाइम का ग्राफ। क्या मैंने तुम्हें ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ाया था ln वाला? याद करो, और जिस जिसको याद आ रहा है थम्स अप दो मुझे, जिस जिसको याद आ रहा है थम्स अप, या मेरे को अनम्यूट करके बोल सकते हो हाँ मैम पढ़ाया था एक ln वाला फॉर्मूला। हाँ राहुल बताओ फॉर्मूला। T half is equal to ln 2 by k. ना ना ना, ln वाला टाइम के साथ, टी हाफ वाला नहीं मेरा बेटा। ln a naught by at equals kt. वेरी गुड, यही था प्रिंस राठौर, यस मैम। ठीक है। ln a नोट बाय 80 था, ठीक है। अब क्या करूं? ln, अब इसको मेरे को रीअरेंज करना पड़ेगा। ln m बाय n क्या होता है? ln m माइनस ln, बोलो n, ठीक है। अब क्या करूंगी? क्या करूं बताओ? kt माइनस, नहीं 0.2303 नहीं लेना है, ln में है ना, लोग में नहीं है, ठीक है। तो आपको 2.303 नहीं लेना है, ठीक है जी। अब माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये तो क्या बन जाएगा? ln 80, ठीक है, बोलो माइनस kt प्लस ln a नोट। कंफर्म करो, क्या ये तुम रीअरेंज कर सकते हो खुद ब खुद? Yes मैम। यस मैम। क्योंकि बेटा हो सकता है पेपर में कुछ क्वेश्चन ही ऐसा घुमा के दे दे, ठीक है, मतलब हो सकता है नहीं याद आए तुम्हें ऑन द स्पॉट, तो तुम्हें अगर फॉर्मूला पता है तो 1 मिनट से कम टाइम में तुम बना सकते, ठीक है। हाँ गौरव, ठीक है ठीक। ठीक है। तो ln 80 वर्सेस किसके बीच में ग्राफ है मेरा बेटा? टाइम के बीच में। तो ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, स्लोप क्या है मेरा? माइनस में, और ये क्या हो गया? इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है।
इस ग्राफ को ना मैं थोड़ा सा, देखो एक बार मैं थोड़ा यहाँ बनाऊंगी क्योंकि ना मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए। एक बार मैं इसको हटा रही हूँ, ठीक है। चलो, क्योंकि ना मेरे को थोड़ा सा इसमें स्पेस चाहिएगा। चलिए देखो क्या है, ln 80 वर्सेस टाइम, ठीक है। तो स्लोप कैसे, नेगेटिव, तो ग्राफ तो ऐसा आएगा, है ना। तो यहाँ पे ना मैं तीन तरह की चीजें बना रही हूँ, देखना, एक मैं ऐसे बना रही हूँ, एक मैं ऐसे बना रही हूँ। ये क्या कर दिया, देखो ये वाला जो ऊपर वाला ग्राफ बनाया है, अगर मैं इंटरसेप्ट यानी कि ln a नोट है, अगर मैं a नोट की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 1 ले लूं तो ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव आएगा, यस और नो। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से दिखा दिया। अगर मान लो तुम्हें और तरीके से ग्राफ दे दिया, मान लो ये दे दिया, तुम कहोगे ये तो पढ़ा ही नहीं था। अगर मान लो तुम्हारा a नोट क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो ln 1 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 हो गया, तो यहाँ से पास हो रहा रीजन से। अगर मान लो तुम्हारा a नोट क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए, तो मतलब इंटरसेप्ट लेस देन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बोलो। यस मैम। ठीक है, तो ये इसलिए ग्राफ जो है यहाँ से स्टार्ट किया। ऑल राइट, बोलिए। Yes, ma'am. कृष्णा है क्या क्लास में, नहीं है। आरुष है, यस मैम। अभी आए हो क्या, नो मैम, शुरू से हूँ। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा बेटा ग्राफ टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या टी हाफ डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे फर्स्ट ऑर्डर में, नहीं मैम, नहीं करता। नो मैम, नहीं करता। नहीं करता ना, चलो नहीं करता, तो फिर ग्राफ कैसे आएगा, इस तरीके से। बोलो, क्योंकि टी हाफ क्या होता है सिमरन, ln 2/, मैं नाम इसलिए लेती हूँ क्योंकि मेरे को फिर ये होता है कि तुम लोग ना वो ना हो जाओ, कुछ और ना पढ़ने लग जाओ, ठीक है। समीर, ठीक है क्या, आर्यन, तुषार, कृतिका, यस मैम। कृतिका है क्लास में, नहीं है। कृतिका आप क्लास में हो, कहाँ पे हो, ध्रुवी, सुनिधि, श्रुति, यस मैम। यस मैम। ऑलराइट। बेटा इधर ध्यान दो, शाजिया। देखो अगर मेरे को मान लो एक महीने बाद पता लगता है कि आप लोगों का नहीं है रिस्पॉन्स, मैं फिर नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगी बेटा आप लोगों के साथ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप लोग लाइक किस तरीके से चीजों को ले रहे हो, बहुत मैटर करता है। मैंने बोला था बच्चों को पूरा टाइम बैठ के टेस्ट देने का, और आप लोग पूरा टाइम बैठते भी हो और गूगल भी यूज कर लेते हो, ताकि टीचर को लगे कि हम तो पूरा टाइम बैठे थे और हमने खुद से टेस्ट किया है, ठीक है। ये छोड़ दो, बता दे रही हूँ मैं आप लोगों को। हंस रहे हो तो मतलब पक्का कुछ ना कुछ है गड़बड़बाजी। चले, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से मैं तुम लोगों को 20 सेकेंड्स दे रही हूँ मेरा बेटा, रिवाइज कर लो फटाफट से जितना मैंने कराया है, ताकि आगे मैं क्वेश्चन करवाऊँ। मैम एक बार टाइम वाली स्लाइड पे जाना। कौन सा टाइम, ये? यस मैम। हम्म, रिया कहाँ गई, रिया है?
Yes, ma'am. ठीक, चलिए कर लिया रिवाइज। चलिए अभी 9:19 हुई है, अपनी क्लास 10:15 तक है ना। तो 1 घंटा पड़ा, 1 घंटा सिर्फ हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं और फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी हम पढ़ लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है तुम्हारी स्क्रीन पे, क्या बोल रहा है वो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज फ्रॉम 0.8 टू 0.4। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कितनी थी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल 0.8, कितनी हो गई घट के 0.4. यही तो है 80 है ना ये, ठीक है, इतना बच गई, ठीक है जी। कितने मिनट में, 15 minutes. मिनट्स में। फिर वो कह रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा जब कंसंट्रेशन 0.1 टू 0.025 हो जाएगी। तो सबसे पहले मुझे क्या निकाल लेना चाहिए, मैम K. वेरी गुड, अरे क्या बात है, के निकाल लेना चाहिए। के इज इक्वल टू 2.303 बाय 15 लोग ए नोट कितना है 0.8 और ये 0.4, तो ये कितना आ जाएगा लोग 2। ठीक है, इसको मैं सोल्व नहीं करती, ऐसे ही रखती हूँ। दूसरे में क्या टाइम निकालना है, तो 2.303 बाय के की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं, देखना एक बार। यस मल्टीप्लाई लोग ए नोट कितना है 0.1 और ये कितना है 80.025 और ये कितना हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा 3 0, ये हो जाएगा log 4। यस और नो, तो 2.03 से कैंसिल हो गया, 15 बाय log 2 और log 4 को क्या लिख सकते हो तुम लोग, log 2 का स्क्वायर और पावर आगे आ जाती है, यानी कि 2 log 2। आंसर क्या आ गया, मैम log 4 कहाँ पर आया? इसको सॉल्व किया ना मेरा बेटा, 0.1 बाय 0.025 को सोल्व करना एक बार गौरव, 4 आ रहा होगा। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, एक तो ये तरीका है, तुम इसको ऐसे सोल्व कर लो, सबका आ गया। ये तो आदर्श आ गया क्या, आदर्श सक्षम राहुल कृतिका तो पता नहीं कहाँ है आज। Yes, ma'am. मैंने तो मैम दूसरे तरीके से। ठीक है ना भाई, कैलकुलेशन में तुम लोग तेज हो, मैं तेज नहीं हूँ बेटा, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत आसान थी, काटा पीटी करनी थी बस इसमें। ठीक है, या तो तुम ऐसे कर दो, ठीक है, और जब भी टीचर आता है ना क्लास में, पढ़ाने आता है टीचर, तो ऐसे नहीं आ जाता है, बेशक टीचर को 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते 15 साल, वो पहले देख के आता है कि आज उसको क्या पढ़ाना है। ठीक है, और वो पहले खुद क्वेश्चन सोल्व करता है कि कितने टाइम में मैं बना पा रही हूँ क्वेश्चन, आप समझ पा रहे हो। तो ये नहीं कि सिर्फ मैं क्लास लेती हूँ, क्लास से पहले की भी टीचर की मेहनत होती है बहुत ज्यादा। log 2 की वैल्यू क्या होती है बताना एक बार। log 2 आप ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, एग्जैक्ट तो 0.30130 होती है, बट 0.3 आप याद रखो। log 3 की वैल्यू होती है 0.5 और log 5 की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली, वैसे एग्जैक्ट होती है 0.699 0.7। ठीक है, log 10 1, log 100 2, log 1000 3, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। log 4 को क्या लिख सकते हो, log 2 का स्क्वायर। log 16 को क्या लिख सकते हो, log 2 की पावर 4, 2 को 2 की पावर 5, है ना, 25 को 5 की पावर 2। तो ये चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो जैसे मैंने करवाया, या फिर एक और तरीके से भी कर सकते हो। आपको दिख रहा है कंसंट्रेशन आधी हो चुकी है, तो यानी कि ये क्या दिया हुआ है, Half life. हाफ लाइफ। अब कंसंट्रेशन 0.1 से 0.025 में कितनी हाफ लाइफ लग रही है, 3 लग रही है, ओ सॉरी 2 हाफ लाइफ लग रही है, देख रहे हो। 0.1 से पहली हाफ लाइफ तो 0.1/2 हो जाएगी, दूसरी में क्या हो जाएगा 0.1/4, यानी कि 0.025, बोलो क्या कहते हैं। तो ये कितना है 2t हाफ, और टी हाफ आपको दे ही रखा है, तो 30 मिनट आ जाएगा आंसर। ऑल राइट,
तो ऐसे Yes, भी आप अप्रोच कर सकते थे, तुम्हारी मर्जी है, जैसे करना है वैसे कर लो। जैसे मैंने किया उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लग रहा। तुमने एक नोटिस किया होगा, मैंने ना क्या किया ना, इंटेंशनली मैंने के को सोल्व नहीं किया, यहाँ पे ही पुट कर दिया, है ना, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं के को यहाँ पुट कर दूंगी आगे मेरा जाके कैंसिल आउट ही होना है। तो ये अप्रोच तुम्हें भी आ जाएगी, देखना पता चल जाएगा, लेकिन वो तब आएगी जब तुम अच्छे खासे क्वेश्चन लगा लोगे इस चैप्टर के। ठीक है जी, चलिए उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 मेरा बेटा, इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए एक बार। क्लास से कौन भाग चुका है? हर्षित है क्या? यस मैम। गर्व है 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 है। अंजलि, हाँ अंजलि आई गेस नहीं है। ma'am. Who? अच्छा Yes, ma'am. ठीक है। ध्रुवी कैसे करेंगे ये क्वेश्चन बताना? अब तो मैं तुम लोगों से ही पूछूंगी, ध्रुवी कैसे करेंगे? आदर्श तुम बताओ कैसे करेंगे? मैम 1/32 लेवल को 2 की पावर 5 में लिख देंगे। वेरी गुड। कितना आ रहा है? आ रहा है कोई आंसर? 17 आ रहा है आर्यन का। बाकी एक बार बताओ, मुझे नहीं पता है इसका आंसर। रेट कॉन्स्टेंट आपको 20 मिनट इनवर्स दिया हुआ है। आपको बोलना है, बताना है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की वो रिड्यूस होके अब कितनी हो गई है? 1/32, यानी कि 80 कितना है मेरा बेटा? 1/32 ऑफ इनिशियल। ये क्लियर है? पहले तो ये बताओ। Yes, ma'am. श्रुति, Yes, ma'am. टाइम क्या आ जाएगा? 2.303/20 लोग। ए नोट बाय 80 कितना हो जाएगा मेरा बेटा? ए नोट बाय 32। और 32 को बिल्कुल ठीक बोला, हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। और अगर मैं 2 की पावर 5 लिखूंगी तो ये क्या हो जाएगा? 5 log 2 बन जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, और log 2 की वैल्यू उसने कहा यही लेना, तो अपनी मर्जी के 0.3 मत ले लेना, क्योंकि इंटीजर बेस्ड सवाल में गलती हो जाती है। तो इसको मैं लिख रही हूँ 2.303/20 5 log 2, यानी कि 0.3010। बस तुम्हें इसको क्या करना है? सोल्व कर लेना है। ठीक है, वो आ जाएगा 17 पॉइंट समथिंग आएगा, इंटू 10⁻⁻2। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 70। ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। ऑलराइट, क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। सोचो बेटा, क्वेश्चन 3 2 की पावर से कैसे बेटा? 2 की पावर से कैसे बोल रहे हो? समझ नहीं आया मेरे को क्या बोल रहे हो। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, तुम चैट में डाल दो बेटा। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सारे बच्चे। हाँ तो मैंने वैसे ही तो किया, 32 को यही तो लिखा है 2 की पावर 5। क्योंकि लोग 32 तो नहीं पता होगा ना आपको ऐसे कि क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रखा है।
मनीषा नेटवर्क इश्यू हो गया था क्या बेटा? Yes, ma'am. अरे ये कैसे हो रहा है? कुछ मौसम खराब है क्या? Yes, ma'am. अरे रे, अभी तो निकल गया तुम्हारे 2 क्वेश्चन। तुम प्लीज उससे कवर कर लेना बेटा, नोट से। अगर जरूरत पड़े तो रिकॉर्डिंग भी देख लेना। Okay, ma'am. आर्यन कैसे किया बेटा? मैम इसमें सबसे पहले टी की वैल्यू पुट कर दी मैम, ln a नॉट 80 बाय a नॉट इंटू बाय में k। अच्छा, टी निकाला है क्या तुमने? ये निकाला है क्या? अंजलि एक बार रीजॉइन कर लो बेटा। बस मैम। कैसे किया? इसमें के क्या आया है? के कैसे निकाला? k को उस साइड को ले जाओ, टी की साइड पर मैम, टी को 1/t में ले आओ मैम। अच्छा ओके, और मैम फिर इक्वल टू में रख दो, तो क्योंकि k की वैल्यू सेम होगी। ठीक है। रीजॉइन करो। ऐसे किया, बाकियों ने भी ऐसे ही किया क्या? प्रिंस आपने कैसे किया है? मैम वो टी हाफ का मैम टी 87.5 इक्वल टू 3 ऑफ टी ऑफ हाफ। हाँ अच्छा ठीक है, तो तुम बोल रहे हो कि हाफ लाइफ, आपको पहले देख लो, पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। ए सब्सटेंस एक्स डीकम्पोज फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, हाफ लाइफ इतना है। ठीक है जी, हाफ लाइफ कितना है? 100 मिनट है। तो वो कह रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स। क्या समझे? इनिशियल कंसंट्रेशन एक्स का फ्रैक्शन कितना रिएक्ट करेगा आफ्टर 300 मिनट। तो फ्रैक्शन को एक बार गोली मारो, पहले ये चेक करो कि जो एक्स है वो कितना रिएक्ट करेगा। ठीक है जी, तो एक बात बताओ, टी हाफ 100 मिनट है, तो 300 मिनट तक कितनी हाफ लाइफ हो जाएंगी? 3 की हाफ हो जाएंगी। यानी कि अगर मेरे को निकालनी है आफ्टर 3 हाफ लाइफ मेरी कंसंट्रेशन कितनी बच जाएगी, तो ए नोट बाय 2 की पावर 3 ऐसे ही निकालूंगी, यानी कि ए नोट बाय 8। लेकिन ये तो बेटा कौन सी कंसंट्रेशन आ गई जो बच गई? रिएक्ट कितनी की होगी? रिएक्ट कितनी की होगी? 7 ए नोट बाय 8। बोलो क्या कहते हो? आपको क्या निकालना है? फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। याद करो स्टार्टिंग में कितना लिया था, उसमें कितना रिएक्ट कर दिया, तो आपका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? सेवन ए नोट बाय 8 बाय ए नोट, तो कितना आ जाएगा मेरा बेटा? 7 बाय 7/8। ए नहीं आएगा बेटा, 1/8 नहीं आएगा। आपसे फ्रैक्शन पूछा है। अगर आपसे ये पूछता ना कितना रिएक्टेंट जो है रिएक्ट कर गया, तो आपका आंसर 7 ए नोट बाय 8 क्या बोलते हैं, और राइट, तब भी ठीक आता, लेकिन इसका करेक्ट अप्रोच ये होगा। ठीक है, 7/8 1/8 नहीं आएगा। ठीक है, 1/8 आ रहा है तो मतलब आपने सिर्फ ये निकाल लिया कि कितना बचा होगा। आपको निकालना है कितना रिएक्ट किया, फ्रैक्शन निकालना आपको। और फ्रैक्शन हम किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो आंसर वुड बी 7/8। ठीक है जी, हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? पहले तो ये बताओ मेरे को सारे बच्चे। No, ma'am. नैतिक, No, ma'am. श्रुति, No, ma'am. अंजलि आ गई? अंजलि मनीषा, अंजलि मनीषा, Yes, ma'am. ध्रुवी, स्क्रीन विजिबल नहीं है इनको लगता है। चलिए ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 4। या एक काम करना, तुम ये खुद ट्राई करना, एक बार पढ़ लो, एक बार इसको पढ़ लो।
पढ़ना एक बार मेरा बेटा इसको, है क्या समझ में आ रहा है मेरे को बता दो, क्या समझ में आ रहा है, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगी। करोगे ये तुम खुद ही घर के लिए, टीपीपी मैं नहीं दूंगी आपको। ध्रुवी कोई और डिवाइस नहीं है क्या? ध्रुवी आपका डेटा तो नहीं खत्म हो गया है? यार बड़ी प्रॉब्लम है यार। हाँ जी बताओ कैसे करोगे इसको? हर्षित कैसे अप्रोच करना चाहिए बेटा मेरे को इसको? मैम इसमें जो दी है हमें क्या नाम इक्वेशन है उसको, मतलब रिएक्शन, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2H2O gives 2H2O plus O2। आपको बेटा डिकम्पोजिशन है ना, तो इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है? और आगे चलो। मैम फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो लेंगे, ln AT/A0 इज इक्वल टू माइनस KT। ठीक है, K इज इक्वल टू 2.303 बाय T log A0/80, बिल्कुल ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? K 2.303 बाय 50 log तो कितना होगा ये? 0.5 और डिवाइड बाय 0.125। देखो ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चों? हाँ वैसे भी कर सकते। T हाफ 25 कैसे आएगा? 0.5 को 2 से करोगे तो कितना आ रहा है डिवाइड करोगे तो? क्या मैम? नहीं मैं उसका समीर का बोल रही थी, एक बार इससे करो, उससे भी मैं बता दूंगी। यहाँ पे कितना आ रहा है सॉल्व करने पे? 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। Yes, ma'am. बढ़िया। आगे इतना log 4 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2, यानी कि 2 log 2, ठीक है? चलिए, तो यानी कि K इज इक्वल टू, ये तो मैंने ही करा दिया तुम लोगों को ठीक है, 2 log 2 इसको लिख लेना, ठीक है? आगे तो तुम ही करोगे, इधर आओ। उसके बाद क्या बोला तुम्हें? व्हेन द H2O2 रीचेस इतना कंसंट्रेशन, तुम्हें रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। कैसे निकालोगे? रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा पहले तुम लोगों को, माइनस d/dt ऑफ H2O2, ये बराबर हो जाएगा 2d/dt ऑफ O2। बोलो। मैम के की वैल्यू आ रही है 4.41452। ठीक है, जो भी आ रही है ठीक है बेटा, ठीक है, निकाल लेना। समझ आ गई? अब तुम्हें ये निकालना, इधर देखो ध्यान से मैं क्या बोल रही हूँ, करना तुम्हें ही है ये वाला क्वेश्चन। 2 को नीचे ले जाओगे ना, तो बेसिकली तुम्हें क्या निकालना है? d माइनस d/dt ऑफ H2O2 निकालना है। तो माइनस d/dt ऑफ, क्या समझाऊं? आर द्वारा समझाना। तुम तब तक ना, जब समझा रही थी मैं, वो केस सॉल्व करने बैठे थे तुम लोग, तुम अभी, है ना? यस मैम। देखो भाई, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे गौरव? जिसका आंसर आ गया मुझे एक्सप्लेन करो, कैसे करोगे? कैसे करोगे एक्सप्लेन करो। मैम इसके DH2O2/dt आ जाएगा ये, कंसंट्रेशन ऑफ H2। ROR इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2/dt आ जाएगा, इक्वल टू -1/2। सारे मेरे को पता है क्या लग रहे हैं, सो रहे हैं, बिल्कुल ऐसा बेहोश होके सो रहे हैं।
जब मैं क्वेश्चन कराती हूँ ना, पता नहीं तुम्हारी आंखें क्यों बंद हो जाती है। गूगल से देख लेंगे, चार्टा लगा दूंगी मैं यहीं के यहीं। गूगल से ही देख लो तुम सारी चीजें, जेई का पेपर भी गूगल से ही दे के आना, यही तुम पेपर में करते हो टेस्ट में, गूगल से देख लेंगे। ये अभी ऑफलाइन होती ना, 3-4 लग चुके होते अब तक, है ना? सबको लग चुके होते जो तुम सोच जाते हो क्वेश्चन करवाते वक्त। तुम्हें क्या लगता है पेपर में थ्योरी आएगी क्या? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? माइनस डी बाई डी टी ऑफ H2O2, O2 का निकालना है ना, तो इसको कैसे लिखोगे? 2 डी बाई डी टी ऑफ O2, क्योंकि वो हाफ जाता है ना नीचे, तो 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस हाफ डी बाई डी टी ऑफ H2O2 किसके बराबर आ जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ O2। यही तुम्हें निकालना है ये, तो तुम्हें ये निकाल के आना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, ये चाहिए तुम लोग को। ठीक है, तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ H2O2 किसके बराबर होगा? K इंटू H2O2 के बराबर होगा। यस मैम। तो रेट कांस्टेंट तुम ये वाला पुट करोगे, H2O2 की कंसंट्रेशन कितनी हो चुकी है? 0.05। क्या ये निकल जाएगा? ये निकल जाएगा, तो बस ये आ जाएगा, 2 से डिवाइड करते लो। ठीक है, इसका आंसर जब तुम सोल्व करोगे तो सी आएगा। इसको जब तुम सोल्व करोगे तो क्या आएगा? सी आएगा। ऑल राइट, ठीक है, समझे? सिमरन समझे कैसे अप्रोच करेंगे? ऋषि मैम फिर तो ये यूनिट से ही हो गया। क्या हो रही है ये? मैम यूनिट यूनिट कहाँ चेंज हो रही है? यूनिट कहाँ चेंज हो रही है? मैम रेट ऑफ फॉर्मेशन की यूनिट जो है मोल पर लीटर पर सेकंड होती है ना। क्यों? अगर टाइम मिनट में है तो पर मिनट नहीं होगा? तो मैम मोल पर लीटर हो जाएगी ना। हाँ, तो मोल पर लीटर पर मिनट, ये कैपिटल एम क्या मोलारिटी तो है। मैम बाकी सब में नहीं है ना, बाकी ऊपर वाले दो में लीटर नहीं है, नीचे वाले में मोल नहीं है। हाँ, तो कोई बात नहीं, नहीं है तो क्या पता जो मैंने क्वेश्चन लिया उसमें मिस प्रिंट आया हो, समझ रहे हो? या फिर उन्होंने ऐसे ही लिख के दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो निकालोगे। अब ये सोच के तुम सी लगा दोगे तो हो जाएगा ठीक से, बट सोल्व करना भी तो आना चाहिए ना, कैसे अप्रोच करोगे क्वेश्चन। हो जाएगा ये, हो गए ये वाले क्वेश्चंस। चलिए आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। राहुल क्वेश्चन करो ये वाला। अरे इधर इधर ध्यान दे दो, लॉजिक निकल जाएंगे सारे, इधर ध्यान दो। श्रुति आप बताओगे बेटा ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? जब से आप लोग सुबह की क्लासेस लगा रहे हो, आप लोगों के डेटा का बहुत ज्यादा इश्यू रहने लग गया। मुझे ना आधे घंटे पहले बता दिया करो क्लास के कि मैम डेटा का आज इश्यू हो सकता है, ताकि मैं बात बात करके अरे कुछ हो जाए अरेंज। अंजलि हो गया बेटा इश्यू यस रिजॉल्व? मैम। ठीक है अंजलि, जो आपका रह गया ना वो आप रिकॉर्डिंग से या तो फिर उससे कर लेना। ओके ठीक है, मैम। स्मृति का आप क्यों लीव कर गए थे बेटा? मैम नेट खत्म हो गया इसलिए लीव हो गई थी क्लास से। अभी रिचार्ज करवा लिया क्या? हाँ, नहीं मैम अभी नहीं किया, 10-15 मिनट तक चल पड़ेगी।
बेटा ऐसे मत किया करो, तुम लोगों को पता है कि 1.5 घंटे की क्लास होती है। अगर इश्यू बहुत ज्यादा आ रहा डेटा का तो एक बार रीच आउट कर लिया करो मेरे को या हिमांशु सर को, ठीक है? ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो कुछ फायदा ही नहीं आप लोगों का क्लास अटेंड करने का। बीच में आना, बीच में जाना, बीच में आना, बीच में जाना। तो आप लोग देखा करो, आपका पता चल जाता है ना कितना जीबी रह गया है, कितना एमबी रह गया, कितना जीबी है, तुम्हें पहले ही पता चल जाता है। तो देख लिया करो क्लास लग पाएगी या नहीं। अगर नहीं पॉसिबल है तो रीच आउट टू मी और हिमांशु सर। क्या आ रहा है इसका आंसर? 2/3 सबका आ रहा है? यस मैम। स्मृतिका, आप हिमांशु सर को एक बार कॉल कर लो अभी के अभी, क्योंकि क्लास फिर छूट जाएगी बीच में तो समझ नहीं आएगा कुछ। In a first order decomposition reaction, the time taken for the decomposition of reactant to 1/4 यानी कि 80 कितना है? A0/4 यानी कि कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है? 75%। और ये कितना? यस मैम 250%। और एक क्या दे रखा है? 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? 7/8 क्या हो चुकी है? रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि कितने परसेंट? 87.5। 87.5%। ठीक है, ऑलराइट बेटा, माइक म्यूट कीजिए। और इसका जो टाइम है वो T1 है, ये वाला क्या है? T2 है। रेशियो लेना है T1/T2 का, तो क्या आ जाएगा? 3 होगा वहाँ। 2/2। मैम 3 होगा वहाँ। हाँ 3 तो है, 2/3। ऑलराइट, तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कर लोगे? यस मैम। बढ़िया। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 6। अब तुम्हें यहाँ पे ये नहीं बता रखा कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो कैसे पता लगाओगे कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? हाँ, दे रखा है इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। वेरी गुड। तो इससे तुम पता लगा लोगे कि फर्स्ट ऑर्डर है। तो हाफ लाइफ आपको दी हुई है 200 सेकेंड, ठीक है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 80% ऑफ AB2 टू डिकम्पोज, ठीक है? 80% क्या हो चुका है? रिएक्ट कर चुका है। बचेगा कितना? 20। ठीक है, तो क्या करें हम? पहले यहाँ से K निकाल लें। K क्या हो जाएगा? 0.693/T1/2, ठीक है? सो आपके पास टाइम क्या हो जाएगा? 2.303/K लोग। स्टार्टिंग में कितना है? 100, ठीक है? 80% डिकम्पोज हो चुका है, तो बचा कितना होगा? 20, ठीक है? तो T 2.303/K क्या है? वैल्यू पुट कर दो।
और log 5 कितना होता है 0.7 ले लो, ठीक है। तो इसको क्या करो, थोड़ा अप्रोक्सीमेट सेम मान के काट सकते हो तुम लोग, देख रहे हो। तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा अराउंड कुछ 460 समथिंग आ जाएगा। देखो एक बार, अगर मैं Yes. आप अप्रोक्सीमेशन से चलते हो, क्योंकि जो ऑप्शंस है ना उसमें देखो बहुत ज्यादा गैप है, तो आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। तो मेरा किसके अराउंड आ जाएगा आंसर, सी के अराउंड 467 सेकेंड। कर लोगे, बोलिए। Yes, ma'am. यस मैम। Yes. चलिए ये वाला क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा सवाल है। कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 7 आज की क्लास का। देख क्या बोला हुआ है मेरा बेटा, इसमें ये बोला हुआ है एक फ्लास्क है जिसको फिल किया गया है इक्वल नंबर ऑफ मोल से, है ना। मतलब ए के मोल और बी के मोल क्या है, बराबर है। बोलो हाँ या ना, ठीक है। ma'am. कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या है V ही रहेगा। तो मैं बोल सकती हूँ दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। बोलो Yes, ma'am. चलिए एक तो हो गई ये वाली बात जो जितनी मेरे को समझ में आई है इस लाइन को देख के। फिर वो कह रहे हैं Yes, कि ma'am. हाफ लाइफ जो है ए और बी की वो इतनी दे रखी है, मतलब ए की हाफ लाइफ कितनी दे रखी है मेरा बेटा 100 सेकेंड, और बी की कितनी दे रखी है 50 सेकेंड, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी क्लियर हो गया। आपको बोला है कितना टाइम लगेगा जब कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी किसके बराबर हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ बी, ये पूछा है ना। ये आपको दिया हुआ है, ये कौन से टाइम पर होगी वो आपको बताना है। ऑल राइट, बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am. प्रिंस ऐसा किया है तुमने जिसने भी 200 आंसर निकाला है, बोलो। मैम मैंने तो आगे मैम प्रोसीड करके देख लिया था कि मैम वो 2 की पावर कितनी होगी आगे जाके, कि वो चौथा ही हो जाए उसकी। की पावर समझी नहीं, किस केस में क्या फॉर्मूला लगाया था आपने। मैम A0/2 की पावर x होती है ना मैम, जब वो अगर t की पावर हाफ मैम आगे जाती है, हाँ फिर तो मैम इसमें t हाफ उसके ट्वाइस दे रखी है, तो मैम पर ये तो अलग अलग है ना, ए की अलग है बी की अलग है, ए की अलग है बी की अलग है। तो ए टाइम आपको बताना है रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 4 टाइम्स ऑफ बी। तो क्या मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला कराया था 80 वाला, ए नोट ई रेज़ टू द पावर माइनस के टी। मैम हमें कैसे पता चलेगा ये, क्वेश्चन करने से। जब आप क्वेश्चन करोगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन करोगे, मान लो ऐसे तुम्हें 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए, तो तुम्हें पता चल जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन इस अप्रोच से जाएंगे। 4 टाइम्स ऑफ, देखो आप पूरा वो भी लिख सकते थे k इज इक्वल टू 2.303/t log a नोट बाय 80, है ना। फिर टी हाफ निकालते, वो भी तुम घूम फिर के इसी पे ही आ जाते। गेटिंग माई पॉइंट। ये क्या हो जाएगा बी नोट ई रेज टू द पावर माइनस के टी बी हो जाएगा, ये टी ए हो जाएगा क्योंकि अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है जी, अच्छा मैम ठीक है। एक सेकेंड, टाइम सेम है, के अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है बी नोट और ए नोट क्या है, बराबर है, तो इसको हटा दूं। Yes, ma'am. तो ये क्या हो जाएगा ई रेज टू द पावर, इसको मैं यहाँ लेके आ रही हूँ, देखना एक बार, माइनस के ए प्लस के बी इंटू टी इज इक्वल टू 4। 4. Yes, ma'am. अब क्या करूं, एल एन ले लू दोनों साइड, एल एन ई क्या होता है 1 होता है, तो यानी कि के बी माइनस के ए इंटू टी एल एन 4 क्या कहते हो, और एल एन 4 को 2 का स्क्वायर ले लेती हूँ, बोलो है ना। यस मैम। अब के बी क्या है, के बी कैसे निकालूंगी मैम, टी हाफ दे रखा है, तो क्या होता है याद करो, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर केस में एल एन 2/k होता है,
तो KB क्या हो जाएगा ln 2/t½ यानी कि 50, ये हो जाएगा ln 2/100। बोलो हाँ या ना। यस मैम। मैम ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ln ना, by ठीक है। तो जब तुम t को सोल्व करोगे यहाँ से 200 सेकंड आ जाएगा, निकाल के देखना आ रहा है क्या। ln 2 कॉमन ले लो, ln 2 कट जाएगा, तो 1/50 माइनस 1/100 इंटू t इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो तुम्हारा 200 निकल के आ जाएगा आंसर। यस मैम। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो मैं फिर बोल रही हूँ, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ऐसे जब आप डीपीपी सोल्व करने बैठोगे, पहले खुद अपने हाथ से सोल्व करोगे इन क्वेश्चंस को, तभी डीपीपी पे जाओगे। मतलब जब भी मिलेगी तब कह रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है। आज तो मैं नहीं दे रही हूँ, तभी मैं आज क्लास में ही करवा रही हूँ ज्यादा क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। बन जाएगा ये सवाल। ये वाला क्वेश्चन तुम घर के लिए ले लेना, आसान है, एक बार खुद पढ़ के भी देख लो, तुम्हें देखते ही समझ में आ जाएगा क्या करना है। अब क्यों आ जाएगा तुम्हें समझ में, क्योंकि तुम ऑलरेडी कर चुके हो ऐसे टाइप का सवाल। कृतिका है क्लास में? राहुल हो गया था वो वाला। कृतिका आप इनएक्टिव हो बेटा, आज क्लास में नहीं आ पाई हो, क्योंकि मैं आपको बहुत बार आवाज लगा चुकी हूँ, आपने नहीं सुना। और जिसका डेटा नेटवर्क का इशू होता है प्लीज पहले से ही बताओ। अगर बहुत ज्यादा इशू है तो अपना 12th की क्लास को ही प्रायोरिटी दो, 11th की रिकॉर्डिंग देख लेना, डायरेक्ट बोल रही हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का 1 मिनट भी खराब हो। आप लोग क्लास में लेफ्ट होते हो फिर आ जाते हो, क्योंकि आप लोगों का डेटा खत्म हो जाता है। हो जाएगा ये? बताओ होगा क्या है इस क्वेश्चन में। यही क्वेश्चन मैंने पहले ही तो कराया था सबसे पहले। यस मैम। ठीक है, इसका आंसर आएगा 1350, निकाल के देख लेना, ठीक है। मैम ये कितने क्वेश्चन, हाँ जी, कितने क्वेश्चन रह रहे हैं अभी? क्यों नींद आ गई? ये पूछ रहा था। नहीं पूछना, ये वाला भी एक बार खुद ट्राई करोगे, नेक्स्ट क्लास में आते मैं सोल्व कराऊंगी इसको, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो प्रेशर रिलेटेड है, और 2025 में आए हैं काफी सारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रेशर। तो बेसिकली आपको ये क्या करना है, इसके अंदर ध्यान रखो, फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी रिलेटेड टू प्रेशर, जब आपको गैसेस का प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर पे दे रखा होगा, तब आप ये वाले फॉर्मूले डिराइव करोगे, जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्या लिख रही हूँ? व्हेन पे दे रखो, when pressure is given, gases pressure is given at constant volume and temperature, then आपको पता है pressure is directly proportional to number of moles आएगा ना, because PV is equal to nRT होता है। बोलो, ठीक है। और ध्यान रखना, जो सॉलिड होगा, नॉन वोलेटाइल सॉलिड होगा, नॉन वोलेटाइल सॉलिड, वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो सॉलिड वाले के केस में हम लोग उसको ऐसे का ऐसे छोड़ देंगे, वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा, सिर्फ गैसियस उसमें करेगा। क्या करेगा क्या नहीं करेगा अभी मैं डिराइव कराऊंगी, फिर देखना। हाँ मनीषा बोलो बेटा। मैम वो वॉल्यूम और टेम्परेचर है। हाँ, when gaseous pressure is given at constant volume and temperature, then pressure is directly proportional to number of moles, because PV क्या होता है, nRT होता है, ठीक है। तो R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, V कांस्टेंट, तो प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स पे। अगर कोई सॉलिड आ जाएगा तुम्हारा, तो उस केस में आप प्रेशर को कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। तो सबसे पहला केस है ये वाला, पहले तुम मुझे देखोगे फिर तुम अपनी नोटबुक में करोगे।
ऐसे वाले क्वेश्चन के डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं होते, कहीं पे लिख लो। ऐसे क्वेश्चंस के डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं होते हैं मेरा बेटा, आपको पेपर में भी डिराइव ही करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वो कम टाइम में हो जाएगा। देखो, जब टाइम t 0 है तो माने मान लिया जो ए गैस है उसका प्रेशर P नोट है, तब इनका कोई गैस का प्रेशर नहीं है। कुछ टाइम बाद मैं देखूंगी तो इसमें से कुछ माइनस होगा, मान लेते हैं P नोट माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये कितना होगा इनका प्रेशर, XX होगा, हाँ या ना? यस मैम। तो अगर मैं बोलूं बेटा टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर किसकी वजह से होगा, ए की वजह से, बी की वजह से और सी की वजह से। पीए की वजह से कितना प्रेशर है, P नोट माइनस एक्स, पीबी की वजह से एक्स, पीसी की वजह से एक्स, तो कितना आ जाएगा टोटल प्रेशर, P नोट प्लस एक्स, और एक्स क्या आ जाएगा मेरा बेटा, PT माइनस P नोट। क्या इतना क्लियर हुआ? क्या किया मैंने? यस मैम। अब फर्स्ट ऑर्डर के केस में मैंने क्या रिएक्शन लिखवाई थी, मतलब क्या फॉर्मूला था, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लोग A नोट बाई 80। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, P नोट बाई 80 क्या था, लेफ्ट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन, यहाँ पे P नोट माइनस एक्स क्या है, जितना प्रेशर बच गया, तो ये आ जाएगा। तो बस 2.303 बाई टी लोग P नोट माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, देखो इतना आया। आया क्या? बताओ, ऐसा तो कुछ नहीं है, नया बता दिया मैंने तुम लोगों को, वही है, बस प्रेशर की टर्म्स में आ गया, है ना जी? अंजलि हो गया बेटा? यस मैम। ठीक है, चलो ये तो एक हो गया, एक और करके दिखाती हूँ मैं। ये देखो, मैं फिर बोल रही हूँ, ये वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं याद रख सकते हो। अब पेपर में क्या इक्वेशन मिलेगी, क्या डेटा मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें डिराइव करना पड़ेगा। तरीका मैं बता दूं, मान लो ये इक्वेशन है, टाइम t 0 पे क्या बोलोगे, प्रेशर कितना है, P नोट, इसका कुछ नहीं होगा, कुछ टाइम बाद इसमें से कुछ जाएगा, ए मोल से, एक मोल ए से दो मोल बी बन रहा है, तो x जाएगा, तो ये 2x बनेगा, और ये x। यस मैम। क्लियर Yes, ma'am. बात है? यस मैम। तो टोटल प्रेशर पीए की वजह से, पीबी की वजह से और पीसी की वजह से होगा, क्या होगा, P नोट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, यानी कि पीटी हो जाएगा P नोट प्लस 2x, एक्स क्या हो जाएगा, पीटी माइनस P नोट बाय 2। के क्या होगा, 2.303 बाय टी लोग P नोट बाय P नोट माइनस एक्स। अब x की वैल्यू रख दो यहाँ पे और मेरे को बताओ कितना आ रहा है, चलो फटाफट कीजिए। बस मैथ्स ही है थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं है। सॉल्व करके देखना, जो मैंने निकाला क्या उतना वो आ रहा है तुम लोगों का। यस मैम। जिसका हो गया हैंड रेस करना, ताकि फिर मैं आगे चलूं। 29 बच्चे बैठे हो यहाँ पे, हैंड रेस कीजिए किसका हो गया। 10 बच्चों का हुआ है, 11, 12,
मैम 15। हाँ बेटा, मैम ये 2p नोट नहीं आएगा -pt? नीचे यस मैम 2p नोट। नहीं मेरा बेटा, यहाँ पे नीचे देखो 2 है ना, तो 2p नोट, ठीक है, प्लस p नोट, 3p नोट बन जाएगा ना सॉल्व करने के बाद। देखो इधर, ये देखो, यस मैम। p नोट माइनस pt प्लस p नोट बाय 2, तो नीचे जो 2 था वो तो ऊपर चला गया, तभी 2p नोट आया, और ये बन गया 3p नोट माइनस pt। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ऑलराइट, हैंड रेस करो जिसका जिसका हो गया फटाफट। नीचे क्यों कर लिया हाथ तुम लोगों ने? बाकी कहाँ है? 20 बच्चों ने हैंड रेस किया, बाकी कहाँ है? मैं आगे नहीं कराऊंगी और ना तुम्हें छोड़ूंगी मैं, जल्दी हैंड रेस करो। छह बच्चे गायब है क्लास से। स्मृतिका कहाँ हो आप? रिया कहाँ हो? ध्रुवी, चलिए नीचे कर लो। आ जाओ, एक और एग्जाम्पल, इसका तुम करना चालू करो। जब टाइम t 0 है तो प्रेशर इसका p नोट होगा, इनका 0 0। कुछ टाइम बाद कुछ माइनस होगा, मान लेते हैं 2x माइनस हो गया, ठीक है। 2 मोल ऑफ a से 1 मोल ऑफ b बन रहा है, यानी कि x बनेगा, बोलो, ठीक है। 2 मोल ऑफ a से 3 मोल ऑफ c बन रहा है, यानी कि ये क्या बनेगा, 3x बाय 2, 3x/2। बोलो। यस मैम। ठीक है, अगर मैं मान लो टाइम इनफाइनाइट ले लूं तो मतलब ए तो कुछ बचेगा नहीं, फिर बोलो क्या कहते हो? यस मैम। अब यहाँ पे तुम्हारा सवाल ये हो सकता है, मैम आपने तो कहा था फर्स्ट ऑर्डर के केस में रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होती, कुछ ना कुछ तो रहेगा। आई नो, लेकिन इसमें क्वेश्चन इसको आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ए नहीं बचा होगा, तो सारा का सारा बी और सी में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? हाँ, पी नोट हो जाएगा, बताओ। यस मैम। वहाँ पे स्क्रीन नहीं दिख रही है, कोई उनमें बात से 3/2 कैसे आया एक समझाना। देखो, 2 से 3 बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा, 3/2। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रही हूं मैं, इधर देखो, 2 मोल से 1 मोल बी बन रहा है और 3 मोल सी बन रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से मान लो 2x जाएगा तो x बनेगा, तो ये कितना बनेगा मेरा बेटा, 3x/2 नहीं बनेगा क्या? यस मैम ठीक। ठीक है, चलिए, ये इन्फिनिटी वाला मैं बाद में डिस्कस करती हूँ तुम लोगों के साथ, इसको डिराइव करना। हाँ, अच्छा, हाँ राइट राइट, यहाँ पे हमने 2x लिया ना, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, इसको हाँ बिल्कुल ठीक बोला। अगर मैं x माइनस कर रही हूँ तो 2 मोल से 1 मोल भी बन रहा है, तो x से x/2 बनेगा, ये 3x/2 बनेगा। यस, राइट 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 राइट, ठीक है। अब ठीक है, बोलो। यस मैम। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा हमारे पास, P नोट माइनस x प्लस x/2 प्लस 3x/2, बोलो। यस मैम। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, मेरे को बताओ, सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा ये अपने पास? 4x/2, 2x, P नोट प्लस x आ जाएगा, बोलो। अगर तुम मान लो इसको P नोट माइनस ये करके भी करते हो, तो ये x बनेगा और ये कितना बनेगा,
3x बन जाएगा। ठीक है, ऐसे भी तुम कर सकते हो। बोलो, तो जब तुम टोटल प्रेशर लोगे इसमें, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये कितना आ रहा है, P0 + 2x आ रहा है। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? कुछ गड़बड़ है क्या, देखना। नहीं, आ तो सही रहा है, P0 + x ही आ रहा है। P0 + x आ रहा है, तो x क्या हो जाएगा यहाँ से, PT - P0। देखना सही है ना, देखो। तो k = 2.303 बाय t log P0 माइनस मैम P0 पी माइनस नोट है, मैम P0 + 2x नहीं आएगा? नहीं क्यों, कैंसिल होगा ना, P0 Okay, माइनस x + 2x। तो ये कितना हो जाएगा, 2.303 बाय t log P0 बाय P0 माइनस x कितना हो जाएगा, PT - P0। देखो एक बार सारे, तो k = 2.303 बाय t log P0, ये कितना बन जाएगा आपके पास, 2P0 माइनस PT। आ गया। देखो ठीक है, हो गया इतना, आगे चलूं, बताइए। यस मैम। ठीक है, एक सेकंड रुको। तो अपना फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया है, k = 2.303 बाय t log P0 बाय 2P0 माइनस PT। ठीक है जी। अगर मान लो तुम a वाले को, जैसे मैंने लिखा P0 माइनस x, तो x/2 हो रहा है, 3x/2 हो रहा है। अगर तुम ये लिखते हो P0 माइनस 2x, तो 2 मोल से 1 मोल भी बन रहा है, तो 2x घटेगा तो कितना बनेगा, x, और वो 3x बनेगा। तो तुम वैसे भी कर सकते हो, तो भी आंसर क्या आएगा, वही आएगा। समझे मैं क्या बोल रही, मैं समझे, मैं जो पहले कर रही थी, जिसको मैंने इरेज कर दिया था। अगर मान लो तुम P0 माइनस 2x लेते हो, तो ये x बनेगा b वाला, और ये कितना बनेगा, 3x। तो जब तुम उससे निकालते हो, तो ये भी फाइनल रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे मैं एक और चीज ले लूं, इनफाइनाइट टाइम पे, तो सारा का सारा B और C की वजह से प्रेशर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, P0/2, और ये कितना हो जाएगा, 3P0/2। आपका P इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, P0/2 प्लस 3P0/2, यानी कि 4P0/2, यानी कि 2P0। बोलो, ठीक है। तो ऐसे भी इनफाइनाइट टाइम के टर्म्स में भी वो पूछ सकता है। अब जिसको भी डाउट है मेरे से पूछ लो एक बार, ताकि फिर मैं आगे चलूं। एक क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि तुम्हें बताऊं कि कैसे अप्लाई होगा,
अभी भी देख लो जितने मैंने तुम्हें करवाए हैं 3, ठीक है, अच्छे से देख लो, तुम्हें मैं दे रही हूँ 1 मिनट कि क्या किया है, फिर मैं उसके बाद आगे चलूंगी। सारी कंफर्म कर लो कि निकल जाएगा, अगर मान लो पेपर में आता तो वहां पे खुद निकालना पड़ेगा, हो जाएगा। मैम यहाँ पे एक्स पार्शियल प्रेशर है। क्या एक्स एक्स बोल रहे हो? यस मैम। नहीं, पी नोट आपका इनिशियल प्रेशर है। टाइम कुछ रिएक्शन जब होगी बेटा कुछ टाइम बाद तो उसका प्रेशर कम होगा। जैसे हम क्या लिखते थे, ए माइनस एक्स, तो एक्स क्या था, कितना रिएक्ट कर गया, और बचा हुआ क्या था, ए माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो ए की वजह से प्रेशर बच गया, ए की वजह से जो प्रेशर बच गया वो कितना होगा, पी नोट माइनस एक्स होगा। ठीक है जी, ऑल राइट, ठीक है। एक्स पार्शियल प्रेशर नहीं है, पी नोट माइनस एक्स क्या है, पीए का प्रेशर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार। क्या पी नोट क्या आएगा, ए, हाँ, जो हम वहां पे लेते थे ना बेटा इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि वो कंसंट्रेशन की टर्म्स में हम देख रहे थे, है ना। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, प्रेशर की टर्म्स में देख रहे हैं, तो इनिशियल प्रेशर इज पी नोट, ठीक है। और कुछ टाइम बाद जो प्रेशर बच गया वो क्या है, पी नोट माइनस एक्स है, जैसे वहां पे ए माइनस एक्स होता है। यही तो कर रही थी इतनी देर से मैं। चले, चलो ये वाला करो। देखो क्या दिया हुआ है, ध्यान से बैठना, बस ये लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, आ जाओ ध्यान से देखना। ये रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इनिशियल प्रेशर कितना दिया है, 800, ठीक है। लिख लू मैं रिएक्शन को, पहले मेरी सुन लेना क्या बोल रही हूँ, ठीक है। टाइम टी 0 पे इनिशियल प्रेशर 800 है, अभी मैं इसको पी नोट लिख लेती हूँ, है ना, और ये 0 0 होगा। कुछ टाइम बाद क्या होगा, पी नोट में से कुछ माइनस होगा, तो ये कितना बनेगा 2x, और ये कितना बनेगा x, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं, इनिशियल प्रेशर कितना है मैम, 800, फिर क्या हुआ है, जो कि इंक्रीज हो गया है 10 मिनट बाद, मतलब 10 मिनट बाद वो प्रेशर बढ़ गया है, 1600 हो गया। तो यानी कि टोटल प्रेशर जब टाइम 10 मिनट बाद, टोटल प्रेशर किसकी वजह से होगा, ए की वजह से, बी की वजह से, सी की वजह से, यानी कि पी नोट प्लस 2x। बोलो क्या कहते हो, हाँ या ना। तो 2x क्या हो जाएगा, पीटी माइनस पी नोट। पीटी कितना है 1600, पी नोट कितना है 800, तो x कितना आ जाएगा 400। इतना समझ में आया क्या किया, सिर्फ जो दे रखा था बस उसको लिखा है मैंने। सोच समझ के देखो बेटा, इंपॉर्टेंट है। अभी आंसर नहीं आया, आपसे क्या पूछा है, 30 मिनट बाद क्या प्रेशर होगा, 30 मिनट बाद क्या प्रेशर होगा, ठीक है। देखो एक बात बताओ, पहले मेरा प्रेशर कितना था, 800 था, ठीक है, यही था ना। अब मेरा क्या हो चुका है, प्रेशर 400 हो चुका है, इनिशियल के हो गया ना, हाफ हो गया, बोलो हाँ या ना। इनिशियल प्रेशर के आधा हो गया ना, बोलो अरे बोलो, तो हो गए क्या बेटा। ऐसी चीजें तो हर क्लास में आएंगी, हमें पीछे थोड़ी ना भागना है, उसको समझना अच्छे से, नहीं आएगा तो दोबारा बताऊंगी, ठीक है। अच्छा जी, यानी कि ये 1 टी हाफ हो गया, ठीक है। एक और टी हाफ लूंगी तो ये और आधा हो जाएगा, और ये एक और टी हाफ लूंगी तो ये और आधा हो जाएगा। बोलो क्या कहते हो, यस मैम। और जब वो 800 से 400 हो गया तो कितने मिनट में हुआ है, 10 मिनट में। बोलो मैम इंक्रीज हुआ है ना क्या, प्रेशर।
आधा बोल रही हूँ, आधा आधा बोल रही हूँ। 800 से 400 हो गया ना। अच्छा मैम वो ए का 800 से 400 हो गया ना, तो टी हाफ कितना है 10 मिनट। ठीक है, अब 100 तक जाओगे तो कितना टी हाफ लग रहा है 3, यानी कि बोलो 30 मिनट। यस और नो? यानी कि 30 मिनट के बाद मेरा प्रेशर कितना रह गया 100। आपसे क्या पूछा है टोटल प्रेशर। आ जाओ, एक बार फिर लिख रही हूँ, मैं दूसरी बार भी समझा दूंगी, पहले समझ लो बोल के आ रही हूँ एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा बेटा, जब टाइम t0 था तो 800 था इनिशियल। ठीक है, 30 मिनट बाद इसमें से कुछ गया होगा, मान लेते हैं y गया होगा, और ये 2y बना होगा और ये y। यस और नो? तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा देखना, 800 प्लस 2y। बोलो। ठीक है, और 30 मिनट बाद ये कितना रह गया, बोलो कितना रह गया 100 रह गया। तो यानी कि 800 माइनस y की वैल्यू क्या है 100, तो y कितना आ गया 700। अब यही यहाँ पे पुट करना था, कितना आ गया 2200। 2200। अब देखो दोबारा से सुनो क्या पढ़ा दिया मैंने। सुनो, आपको बोला था, एक पहले सुन लेना, अपने जो भी क्वेश्चन है बाद में बताना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल प्रेशर उन्होंने 800 दिया था। ठीक है, विच इंक्रीज टू 1600। 10 मिनट बाद देखा तो वो प्रेशर जो है वो बढ़ गया। ठीक है, यानी कि जो टोटल प्रेशर है वो बढ़ गया। ठीक है, आपसे पूछा 30 मिनट बाद टोटल प्रेशर क्या होगा, तो पहला तो मुझे यहीं तक चलना पड़ेगा मेरा बेटा, यहाँ तक, इसको तो हम बाद में देखेंगे। तो स्टार्टिंग में मेरे पास प्रेशर कितना था P0 है ना, यही था ना। अब उसकी वैल्यू 800 मैं बाद में पुट करूंगी 0। कुछ टाइम बाद, कितने टाइम बाद, 10 मिनट बाद मेरा प्रेशर इतना रह गया। यस और नो? ये 2x बन गया, ये x बन गया। ठीक है, तो टोटल प्रेशर किस वजह से होगा, a की वजह से, b की वजह से, c की वजह से। तो कितना आ गया मेरा PT इज इक्वल टू P0 प्लस 2x। 10 मिनट बाद टोटल प्रेशर कितना हो गया तुम्हारा, बताओ 1600। इनिशियल कितना था 800, तो x की वैल्यू 400 आ जाएगी। बोलो। यस। देखो ठीक है क्या। अब x की वैल्यू अगर 400 आ गई तो मेरा PA कितना बच गया 800 माइनस 400। समझ रहे थे ना ये चीज? तो अब बताओ, एक बार बताओ, पहले इनिशियल कितना था 800, 10 मिनट बाद कितना हो गया 400, आधा हो गया, मतलब हाफ लाइफ कितनी हुई मेरी 10 मिनट। ठीक है, तो 30 मिनट बाद कितना हो जाएगा 400 से 200 20 मिनट, 200 से 100 30 मिनट, 3 हाफ लाइफ हो गया ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, यानी कि 30 मिनट बाद मेरा कितना बच गया, कितना रह गया प्रेशर 100 रह गया। अब देखो जो मैंने किया है, पल्ले पड़ा के नहीं, अच्छे से सोच लो, समझ लो। यस मैम। इसको दोबारा से सॉल्व करना। अभी तो शायद यस मैम बोल रहे हो, बट यही तुम अगर कल दोबारा करके देखोगे तो शायद नहीं बने तुमसे। दोबारा इसको सॉल्व करके देखोगे, दोबारा खुद देखोगे कि कैसे, मतलब पहले तुम खुद करोगे, अटक गए तो फिर आना सॉल्यूशन पे कि मैम ने कैसे किया था। पहले तुम खुद करोगे क्या पूछा गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप घर पे ट्राई कर लेना, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, तो मैंने आज एक ये क्वेश्चन दिया है तुम्हें घर से करने के लिए, डीपीपी मैं नहीं दे रही हूँ। एक ये क्वेश्चन दिया है और एक ये क्वेश्चन दिया है, बस, और मैंने कुछ भी नहीं दिया। बस तुम्हें आज का यही काम है तुम्हारा, नोट्स रिवाइज करके क्वेश्चन सोल्व करके सोना है आज तुम्हें, बस यही काम है आज तुम लोगों का, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा देखो है